साथियों, आपने देखा होगा कि भारत सरकार कभी-कभी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर देती है, कई नए राज्यों का निर्माण कर देती है या किन्हीं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करती है, उनके नामों में परिवर्तन कर देती है। तो भारत सरकार को ये शक्ति कहाँ प्रदान की गई है और वो किस प्रक्रिया से यह सब कार्य करती है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ हमारे साथी जो हैं प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएंगे। तो उन सभी साथियों को यह जानना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यह शक्तियाँ कहाँ से प्रदान की गई हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं, समझते हैं। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है और यह शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद एक विधि द्वारा इस कार्य को करती है। संसद में एक विधि का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 राज्यों या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति दी गई है। संसद ये विधि के द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। परंतु इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ शर्तें हैं कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ इस विधेयक में अंतर्विष्ट कोई बात है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन है या नाम परिवर्तन है, तो उसका प्रभाव किसी राज्य में या राज्यों के किसी क्षेत्र में या सीमाओं पे या उसके नाम पे प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता और ऐसी अवधि, एक टाइम लिमिट दी जाएगी जिसके भीतर निर्देश में जो निर्दिष्ट होगी या ऐसी कोई अवधि जो राष्ट्रपति द्वारा दी जाए, अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए विधेयक राष्ट्रपति द्वारा जब तक निर्देशित नहीं कर दिया जाता, तब वो अवधि जब तक समाप्त नहीं हो गई हो, तब तक संसद के किसी भी सदन में ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता। तो ये शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद में जहां खंड क से न तक जो राज्य का उल्लेख है वो संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में जो राज्य के अंतर्गत जो संघ राज्य क्षेत्र, राज्य के अंतर्गत जो संघ के राज्य क्षेत्र नहीं आते, जो हमारे सामान्य राज्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं।
खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। यह स्पष्टीकरण अनुच्छेद के अंत में दिया है। साथियों, इसका सार यह है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।